नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स थी, सभी को हम आज की इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 दिसंबर को। तो ध्यान रखना 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है। ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखना ये महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड के किसामा विलेज में। कब से कब तक मनाया गया? तो ये 1 से लेकर के यानी 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया गया। अच्छा, अब की बार का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल था यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब की बारी जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, ये एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर इस महोत्सव में शामिल हुए थे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1988 में की गई थी। इस वर्ष का थीम था रॉक द रिबन। अच्छा, साथ ही साथ 1 दिसंबर को ही जो बीएसएफ है यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी 58th राइजिंग डे भी मनाई गई है। अच्छा, अब बात करें 2 अक्टूबर की, तो ध्यान रखना है 2 अक्टूबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया गया यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इस दिवस की शुरुआत सन 1965 में की गई थी। एक्चुअली में यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है 2 दिसंबर को ही दास्ता, जबरन श्रम, यौन शोषण और तस्करी को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल स्लेवरी एबॉलिशन डे मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम था स्टोरीज ऑफ करेज, रेसिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। इसके साथ ही साथ 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है 3 दिसंबर, तो ध्यान रखना है कि जो 3 दिसंबर है इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ 3 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लासोफोन महोत्सव भी मनाया गया है। अच्छा, ये जो लासोफोन महोत्सव है ये एक्चुअली में 3 से 6 दिसंबर को मनाया जाता है और ये कहाँ का फेस्टिवल है ये ध्यान रखना है। तो ये है एक्चुअली में गोवा का फेस्टिवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ बात 4 दिसंबर की करें तो ध्यान रखना है 4 दिसंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के 8वें राष्ट्रपति रहे आर वेंकट रमन जी की 109वीं जयंती मनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, आर वेंकट रमन ये कौन से राज्य से संबंधित है यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना है ये तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि 4 दिसंबर को ही जो इंडियन नेवी है, ठीक है, इसका दिवस भी मनाया जाता है यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। साथ ही साथ ध्यान रखना है फादर ऑफ इंडियन नेवी यानी कि इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके साथ ही साथ बात 5 दिसंबर की करें तो 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का इसके अंतर्गत थीम था सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। साथ ही साथ 5 दिसंबर को ही वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। साथ ही साथ इस वर्ष का थीम था सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। बात 6 दिसंबर की करें तो ध्यान रखना है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, मैत्री दिवस ये एक्चुअली में जो बांग्लादेश है, ठीक है, इसके रिकॉग्निशन के लिए जब 1971 में भारत के द्वारा बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दिया गया था तो उसी दिवस को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और अब की बारी इसकी 51वीं यानी 51st एनिवर्सरी मनाई गई है। साथ ही साथ ध्यान रखना है 6 दिसंबर को ही जो BR अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनकी 68th डेथ एनिवर्सरी भी मनाई गई है। इसके साथ ही साथ 7 दिसंबर को हर वर्ष आर्म्ड फ्लैग डे यानी सशस्त्र झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा 9 दिसंबर की बात करें तो 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। साथ ही साथ इस वर्ष का इसके अंतर्गत थीम था UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। इसके अलावा बात 10 दिसंबर की करें तो ध्यान रखना है 10 दिसंबर को हर वर्ष मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है और अब की बारी जो इस ह्यूमन राइट्स डे था इसका थीम था डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। साथ ही साथ ध्यान रखना है इस दिवस की शुरुआत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बात 11 दिसंबर की करें तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत दरअसल में 1946 में की गई थी। साथ ही साथ ध्यान रखना है जो यूनिसेफ है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा इस वर्ष का इसके अंतर्गत थीम रखा गया था ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर।
साथ ही साथ बात 14th ऑफ दिसंबर की करें तो ध्यान रखना है 14th ऑफ दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया गया है। इसके अलावा 15th ऑफ दिसंबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 72वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है। साथ ही साथ ध्यान रखना है 16th ऑफ दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना है जो 18th ऑफ दिसंबर है, 18th ऑफ दिसंबर को एक्चुअली में माइनॉरिटी राइट डे यानी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके अंतर्गत इस वर्ष का थीम था ऑल इन फॉर मेजॉरिटी राइट्स। साथ ही साथ 18th ऑफ दिसंबर को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है और इसके अंतर्गत इस वर्ष का जो थीम था ये था इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। साथ ही साथ 19th ऑफ दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है यानी गोवा मुक्ति दिवस। साथ ही साथ ध्यान रखना है अब की बारी इसका 61वां संस्करण था। इसके अलावा बात 28th ऑफ दिसंबर की करें तो ध्यान रखना है 20 दिसंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो 22 ऑफ दिसंबर है इस दिन हर वर्ष नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में इसी दिन भारत के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखना है 1729 इस नंबर को रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है 23 ऑफ दिसंबर हर वर्ष 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे यानी राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और यह जो दिवस है यह असल में भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। साथ ही साथ इस वर्ष का थीम था इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। साथ ही साथ ध्यान रखना है 24 ऑफ दिसंबर 24 दिसंबर को हर वर्ष नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत इस वर्ष का थीम था फेयर डिजिटल फिनेंस। अच्छा 24 ऑफ दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखना है 15th ऑफ मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बात 25 ऑफ दिसंबर की करें तो ध्यान रखना है 25 ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दरअसल भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। इसके अलावा जो अगला दिवस आता है यह है 26 ऑफ दिसंबर। ध्यान रखना है हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। ध्यान रखना है ये जो वीर बाल दिवस है असल में सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत में, इनके पुत्र का नाम क्या क्या था तो नाम ध्यान रखना है साहिबजाद बाबा, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो इन्हीं की शहादत में इस दिवस को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जो अगला दिवस है यह है 27 ऑफ दिसंबर को। ध्यान रखना है 27 दिसंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की दिसंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है सभी को आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप आज की इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।